Good morning, students. This video is from the chapter Algebraic Expressions, and today this video will discuss more formulas regarding algebraic identities. In the previous video we discussed the formula a plus b whole square. a plus b whole square का मतलब क्या है? आप a plus b अगर whole square बोल रहे हो मतलब a plus b और a plus b दो बार मल्टीप्लाई हो रहा है. इस a plus b whole square का फॉर्मूला क्या था? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab. ठीक है. दूसरा फॉर्मूला क्या जाने? a माइनस बी होल स्क्वायर. a माइनस बी होल स्क्वायर का मतलब a माइनस बी दो बार मल्टीप्लाई हो रहा है. ठीक है. a माइनस बी दो बार मल्टीप्लाई हुआ. इस a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या पढ़े हम लोग? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab. ठीक है. एंड टुडे we'll read a new formula that is a plus b gets multiplied by a minus b. यहाँ पे देखिए दोनों पॉजिटिव में है, a प्लस बी ए प्लस बी. इसमें क्या था? एक नेगेटिव का पार्ट आ गया था, डेट इज ए माइनस बी और ए माइनस बी. इसमें नेगेटिव आ गया था b. इसमें क्या था? दोनों a और b पॉजिटिव था. इसमें क्या था? b वॉज नेगेटिव. ए प्लस बी. तो क्या बोले? ए प्लस बी होल स्क्वायर ए माइनस बी और ए माइनस बी. तो देखते हैं क्या फॉर्मूला आता है. ए प्लस बी और ए माइनस बी मल्टीप्लाई हो रहा है. डैट मीन्स ए को मल्टीप्लाई करना होगा ए माइनस बी के साथ. ए मल्टीप्लाई होगा ए माइनस बी के साथ. और यहाँ पे फिर क्या मल्टीप्लाई होगा? फिर प्लस बी मल्टीप्लाई होगा ए माइनस बी के साथ. मल्टीप्लाई कर लिए. आफ्टर दैट यू मल्टीप्लाई द टर्म्स ए एंड ए स्क्वायर ए इंटू माइनस बी माइनस ए बी इंटू ए डेट इज प्लस ए बी एंड बी इंटू माइनस बी डेट इज माइनस बी स्क्वायर. ठीक है. ये माइनस ए बी प्लस ए बी कट गया. आपको क्या बचा? बस ए स्क्वायर बचा. और यहाँ क्या बचा? माइनस बी स्क्वायर बचा. ये किसका फॉर्मूला है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का. ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. ठीक है. इसको याद कर लीजिए. ये तीनों फॉर्मूला याद होना चाहिए एकदम कि ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है आपका? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. दूसरा फॉर्मूला ए माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab. और थर्ड वन ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. ये तीनों फार्मूला एकदम याद होना चाहिए आपको. एंड दिस फार्मूला विल बी यूज्ड इवन इन द फर्दर क्लासेस. ठीक है. बहुत सारे चैप्टर्स है. बस ऐसा नहीं कि बस अलजेब्रा में ही आपको इस फॉर्मूले को यूज़ करना है. बहुत सारे चैप्टर्स में आपको यूज़ करना है. इनफैक्ट ऑलमोस्ट मैक्सिमम ऑफ द चैप्टर्स आप सीनियर क्लासेस में जाइएगा तो आपको हर एक चैप्टर में ये फॉर्मूला को यूज़ करना पड़ेगा. ठीक है. सो नाउ लेट अस डिस्कस सम क्वेश्चंस रिगार्डिंग दिस. अगर क्वेश्चन दिया हुआ है कि x प्लस 3, ठीक है, और x माइनस 3 को आपको मल्टीप्लाई करना है, बट यू हैव टू फाइंड द प्रोडक्ट विदाउट यूजिंग द फॉर्मूला, विदाउट प्रॉपर मल्टीप्लिकेशन. आपको इसको मल्टीप्लाई करके वैल्यू नहीं निकालना है. ये नहीं कि आप ऐसे x को x माइनस 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दिए और यहाँ पे प्लस 3 को x माइनस 3 के साथ मल्टीप्लाई करके वैल्यू निकाल दी. ये प्रोसेस आपको नहीं अपनाना है. यू हैव टू यूज़ द फॉर्मूला. तो ये a प्लस बी और ये a माइनस बी के फॉर्म में है. a प्लस बी ए माइनस बी के फॉर्म में है, जहाँ पे a का वैल्यू कितना है? x है और b का वैल्यू कितना है? 3 है. उसी फॉर्म में है. a प्लस बी एंड a माइनस बी का फॉर्म है, जहाँ पे a का वैल्यू कितना है? x है और b का वैल्यू कितना है? 3 है. ठीक है. तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का अगर फॉर्म है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है. ए की जगह पे कितना x है? तो x का स्क्वायर माइनस बी की जगह पे कितना है? बी की जगह पे 3 है तो 3 का स्क्वायर. ठीक है. फॉर्मूले में पुट कर दिए. ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी डैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. ए की जगह पे x तो x का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर. x का स्क्वायर इज x स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर इज 9. ठीक है. तो x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3 इसको मल्टीप्लाई करने में कितना आता है? एक्स स्क्वायर माइनस 9. ठीक है. नाउ लेट्स चेक अनदर एग्जाम्पल. दिया हुआ है दूसरा एग्जाम्पल कि 7x प्लस 11y इंटू 7x माइनस 11y आपको इसको मल्टीप्लाई करना है. तो ये a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्म है. a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्म है, यहाँ पे a का वैल्यू कितना है? 7x और b का वैल्यू कितना है? 11y. a प्लस बी इंटू ए माइनस बी. ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी कैन बी रिटन एज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. ठीक है. ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या फॉर्मूला क्या? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. अभी पढ़े हम लोग. तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अगर है तो ए की जगह पे कितना पुट करेंगे वैल्यू? 7x का स्क्वायर माइनस बी की जगह पे 11y का स्क्वायर. 7x का स्क्वायर दैट इज 7 का स्क्वायर 49 एंड x का स्क्वायर दैट इज x स्क्वायर माइनस
11y का स्क्वायर कीजिए तो कितना आएगा 121, 11 का स्क्वायर 121 एंड y का स्क्वायर दैट इज वाई स्क्वायर। ठीक है, नाउ मूविंग टू द थर्ड क्वेश्चन, 1/x प्लस 1/y इंटू 1/x माइनस 1/y। सिमिलर क्वेश्चन है, a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्म में है, जहाँ पे a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू कितना है, a इज़ 1/x एंड b इज़ 1/y। a का वैल्यू कितना 1/x है और b का वैल्यू कितना है 1/y। तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी कैन बी रिटन एज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है फॉर्मूला। तो a का वैल्यू कितना है 1/x का स्क्वायर माइनस 1/y का स्क्वायर, और यू कैन राइट इट 1 का स्क्वायर 1 एंड x स्क्वायर का वैल्यू x स्क्वायर माइनस 1/y स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे भी छोड़िए तभी सही है, दिस कैन इवन बी करेक्ट। ठीक, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, यूजिंग फॉर्मूला यू हैव टू फाइंड द स्क्वायर ऑफ 82। 82 का स्क्वायर निकालना है, बट आपको ऐसे नहीं कि 82 इंटू 82 मल्टीप्लाई करके हम इसको निकाल लिए, आपको इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के फॉर्मूलाज को यूज़ करना है। ठीक है, तो 82 के स्क्वायर को 82 को हम क्या लिख सकते हैं, 80 प्लस 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। 82 को 80 प्लस 2, ठीक है, 80 प्लस 2 हुआ। अब ये a प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में आ गया, वही चीज़ है ना, 82 को क्या लिखे 80 प्लस 2 का स्क्वायर, और a की जगह कितना यूज़ हुआ, तो a की जगह 80 यूज़ हुआ, b की जगह 2 यूज़ हुआ, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में आ गया। a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो अगर a की जगह पे आपका 80 है और b की जगह पे 2 है, तो अगर इसमें वैल्यू हम पुट करें तो क्या आएगा 80 का स्क्वायर प्लस b की जगह पे 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 80 इंटू 2 दैट इज 80 का स्क्वायर 6400 प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस दिस विल कम 320 एंड व्हेन यू एड इट अप यू विल गेट 4 2 7 एंड 6 6724। 82 का स्क्वायर कितना आया 6724। ठीक है, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट टू फाइंड द स्क्वायर ऑफ 103। 103 का स्क्वायर निकालना है आपको, बट यू डोंट हैव टू मल्टीप्लाई इट 103 इंटू 103, ये चीज़ नहीं करना है आपको, बट व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू यूज़ द फॉर्मूला। 103 का स्क्वायर निकालना है तो क्या कर सकते हैं, इजी क्या होगा, यू कैन राइट इट 100 प्लस 3 का स्क्वायर, इजी होगा लिखना। 103 का स्क्वायर मतलब 100 प्लस 3 का स्क्वायर, जहाँ पे ये a प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में आ गया। ठीक है, और एक की जगह पे कितना है आपका, एक की जगह पे 100 है और b की जगह पे कितना है 3 है। a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है फॉर्मूला। ठीक है, अगर a की जगह पे 100 है और b की जगह पे 3 है, तो इस फॉर्मूले पे हम पुट कर सकते हैं ये 100 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 100 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, b की जगह पे कितना 3 है, ठीक है, प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 100 इंटू 3। ठीक है, 100 का स्क्वायर कितना आएगा 100 प्लस 3 का स्क्वायर कितना आएगा 9 प्लस इसको मल्टीप्लाई कीजिए कितना आएगा 600, 2 इंटू 100 200 200 इंटू 3 600, when you add it up you will get 10609, that means 103 का स्क्वायर कितना आया 10,609। now moving to the next question, आपको 704 का स्क्वायर निकालना है। 704 का अगर स्क्वायर निकालना है तो 704 कैन बी रिटन एज 700 प्लस 4। 704 का स्क्वायर में 700 प्लस 4, 704 प्लस 4 का स्क्वायर। अब ये a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्म में है, तो a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्म दैट कैन बी रिटन एज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, जहाँ पे a की जगह पे कितना है, a की जगह पे आपका 700 और b की जगह पे कितना है 4। नाउ यू पुट ऑन द फॉर्मूला 700 प्लस स्क्वायर, a का स्क्वायर किए मतलब 700 का स्क्वायर किए प्लस b का स्क्वायर डेट मीन्स 4 का स्क्वायर प्लस 2ab दैट इज 2 इंटू 700 इंटू 4, 700 का स्क्वायर दैट इज 490000 प्लस 4 का स्क्वायर 16 प्लस यू विल मल्टीप्लाई दिस टर्म देन यू विल गेट 5600, 2 into 700 1400, 1400 into 4 5600, and when you add it up you will get 495,616, मतलब 704 का स्क्वायर क्या है 4,95,616। ठीक है, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, यू हैव टू फाइंड द स्क्वायर ऑफ 78। 78 का स्क्वायर निकालना है। तो
आपके पास तो दो तरीका है, या तो आप 70 + 8 का स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है, इससे भी आ जाएगा 70 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 2 × 70 × 8, ये पार्ट भी से भी आ जाएगा। बस इसमें प्रॉब्लम क्या है, इसमें थोड़ा जो आपका जो एडिशन है, मल्टीप्लिकेशन, वो थोड़ा टफ है। तो 78 का अगर स्क्वायर आपको निकालना है तो वी कैन राइट इट 80 - 2 का स्क्वायर, ठीक है, इसको भी लिख सकते हैं 80 - 2 का स्क्वायर। अब ये a - b होल स्क्वायर के फॉर्म में है, a - b होल स्क्वायर के फॉर्म में है, और a - b होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a² + b² - 2ab। यहाँ पे a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू कितना है 80 है, और b का वैल्यू कितना है 2। अब इसमें बस वैल्यू पुट कर दीजिए, 80 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 2 × 80 × 2, ये 6400 आएगा, प्लस 4 माइनस 2 × 80, 160, 160 × 2 320, and when you subtract it out you will get 6084, ठीक है। तो आप पे ये डिपेंड करता है कि अगर आपको किसी चीज़ का स्क्वायर निकालना है तो आप a + b होल स्क्वायर के फॉर्म में ले जाते हैं, या फिर a - b होल स्क्वायर के फॉर्म में। जैसे 78 का स्क्वायर को 70 + 8 का भी स्क्वायर लिखा जा सकता था, और 78 का स्क्वायर को 80 - 2 का स्क्वायर भी लिख सकते थे। आपके ऊपर है ये कि आप कौन से फार्मूला को यूज़ करना चाहते हैं। बट डू रिमेंबर दिस थिंग, ऑल द 3 फार्मूलाज मस्ट बी लर्नड बाई हार्ट, एकदम याद होना चाहिए ये सारा फार्मूला। आप बार बार इस वीडियो को देखिए, ये दोनों वीडियोस को बार बार देखिए, और देखिए कि हाँ इन सारे फार्मूलाज को आप याद कर पाए हैं कि नहीं। एंड बिफोर सॉल्विंग द क्वेश्चन डू नोटिस वन थिंग, कि आप हर बार जैसे हर बार देखिए कि हम सॉल्व किए हैं तो क्या किए कि हर बार फार्मूला लिखें यूजिंग a + b होल स्क्वायर, a² + b² + 2ab। हर बार हम क्या करते हैं, फार्मूला लिखते हैं। इन एवरी क्वेश्चन आई हैव रिटन द फार्मूला लिखने से क्या होगा, and when you just write the formula and see in every question I have written the formula। तो फार्मूला लिखने से क्या होगा कि आपका ये जो याद करने का जो प्रोसेस है वो ज़्यादा इन्हांस हो जाएगा, और आपको क्या होगा कि आपका ये फार्मूला याद हो जाएगा, एंड यू नॉट फेस प्रॉब्लम बाय सॉल्विंग द क्वेश्चन, ठीक है। आई एम सेंडिंग यू सम क्वेश्चंस रिगार्डिंग दिस फार्मूला a + b × a - b। जस्ट सॉल्व दिस क्वेश्चन इन योर पेयर नोटबुक कॉपी। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस पार्ट। थैंक यू।